हमने बात की थी क्षेत्रफल वाली प्रमेय की। आज हम बात करते हैं थेलेस प्रमेय की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली प्रमेय है। इंपॉर्टेंट प्रमेय पहले लेंगे, बेसिक प्रमेय हम बाद में ले सकते हैं। थेलेस प्रमेय, थेलेस नाम के वैज्ञानिक ने दी। इसे कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। इसका दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय और इसे थेलेस प्रमेय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? थेलेस नाम के वैज्ञानिक ने इसे दिया था, इस कारण से उसका नाम जुड़ा था थेलेस प्रमेय। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय, 2-3 साल एग्जाम में आ चुकी है। जब मैं पेपर कराऊंगा उस टाइम में और बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बार 2 या 3 बार तो आ चुकी है प्रमेय। तो इस प्रकार इसे ध्यान दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, थेलेस प्रमेय के बारे में बात करता हूँ मैं। तो देखो क्या कहती है, पहले कथन सुनिए इसका। थेलेस प्रमेय आपको कहती क्या है? थेलेस प्रमेय का कथन इस प्रकार है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करता है। अर्थात ये कहना चाह रहा है, ये प्रमेय कहना चाहती है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखाखंड खींचे तो अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो समान अनुपात का मतलब दोनों में भाग देने के बाद आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलो पहला कह रहा है, वैसे वैसे चित्र बनाते हैं। तो पहले क्या कहता है कि आपको ये कह रहा है कि थेलेस प्रमेय के हिसाब से ये कहता है कि एक त्रिभुज है, एक क्या आपके पास त्रिभुज है, तो हमने त्रिभुज बना लिया। अभी इस त्रिभुज में क्या कहता है कि इस त्रिभुज का नाम दे दिया A, B और C। अब इसके समांतर एक रेखाखंड खींची है, ये रेखाखंड खींची जिसको कौन सी बिंदु पर D व E बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ये इसके समांतर, इसकी क्या है? समांतर है, जो दोनों को क्या करता है? आपस में प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आगे देखो, ये काम कहता है प्रतिच्छेद करता है। अब आपको कहता है कि तो फिर सिद्ध करके दिखाओ। क्या सिद्ध करके दिखाओ? इस दूरी में इसका भाग और इस दूरी में इसका भाग आपस में क्या होता है? बराबर। ये चीज़ आपको सिद्ध करके दिखानी है। तो पहले देखो, मैंने कहा है कि प्रमेय में 4 टॉपिक होते हैं, 4 टॉपिक पर बात करते हैं। तरीका वही है प्रश्न करने का और प्रमेय करने का, एक ही तरीका, एक ही मेथड से करेंगे। पहला टॉपिक लिखेंगे हम दिया है। पहला टॉपिक हम क्या लिखेंगे? दिया है। देखो विद्यार्थियों, दिया है का अर्थ होता है कि हमें प्रमेय में मोटी मोटी क्या बातें दे रखी है, यानी प्रश्न में क्या दे रखा है। तो आप देखोगे कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, जिसमें क्या दे रखा है? जिसमें BC समांतर DE रेखा है, या ये नहीं लिख सकते तो ये लिख सकते हम कि BC के समांतर DE रेखा खींची जो कि AB को D पर व AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। ये भी लिख सकते हो आप, इसमें दिया हो गया। अगला टॉपिक होता है सिद्ध करना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? सिद्ध करना। सिद्ध करना मतलब हमसे क्या सिद्ध करवा रहा है? ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों में, ये सिद्ध करवा रहा है सिद्ध करना। सीधा में ये करना है कि समान अनुपात AD बटे BD। क्या सिद्ध करवाना है? AD बटे BD बराबर है किसके? AE बटे EC। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, अगला टॉपिक होता है रचना। क्योंकि हम इसमें 2 त्रिभुज नहीं होते तो हमें रचना करने की आवश्यकता होती है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? रचना। इसमें रचना करेंगे हम। देखिए विद्यार्थियों, हम रचना करते हैं। रचना क्या क्या काम किया, वही रचना होते हैं। तो देखो मैंने क्या क्या काम किया, 2-3 काम करता हूँ इसमें। पहला काम तो मैंने इसको इससे मिलाया, C को किससे मिलाया? D से। B को किससे मिलाया? E से। साथ में मैंने क्या किया? इस बिंदु से इस पर क्या डाला? मैंने लंब डाला। क्या डाला? लंब का मतलब कितने कौन आता है? 90। और इसका नाम दे दिया मैंने M दे दिया। क्या नाम दे दिया? M। और इस बिंदु से इस पर क्या डाला? मैंने लंब डाला और इसका क्या नाम दे दिया? N दे दिया। क्या दे दिया? N। ये काम किया मैंने, एक काम किया। क्या क्या किया रचना में? आपको BE और कौन सा? CD को मिलाया। पहला काम तो क्या को मिलाया। और क्या किया? तथा आपने क्या किया कि AE पर लंब डाला। AE पर लंब डाला। कौन सा? DM। कौन सा डाला? DM। वह ये कौन सी भुजा आपके पास? AD। कौन सी है? AD पर लंब डाला। AD पर क्या डाला? लंब डाला। कौन सा? EN क्या डाला? लंब डाला। ये हमने रचना कर ली। इसके बाद अगला टॉपिक होता है उत्पत्ति। अगला टॉपिक क्या होता है? उत्पत्ति होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्पत्ति। देखिए विद्यार्थियों, उत्पत्ति में थोड़ी सी बात देखिए। मैं छोटी सी बातें होती है। 9th क्लास में एक प्रमेय दे रखी है आपको। 9th क्लास की उस प्रमेय को याद दिलाता हूँ आपको वापस। 9th क्लास में एक प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में
9th क्लास प्रमेय कहती है दो समांतर रेखाओं के मध्य बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं के मध्य बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये बात लिख दीजिए, दो समांतर रेखाओं के मध्य, दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो आप जानते हो, ये बात हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि दो समांतर रेखाओं के मध्य आप जो भी त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो अर्थात आप देखो, दो त्रिभुज कौन से बने, ए आर एन ई क्षेत्रफल, ए आर एन ई क्या होता है, क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज, इधर वाले लीजिए, त्रिभुज कौन सा, ये बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा ए आर एन ई क्षेत्रफल। ये त्रिभुज इधर वाला कौन सा लीजिए, ये ले लीजिए, कौन सा है, सी डी ई का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। इसे कहते हैं समीकरण 1। अब विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हल करें हम। आगे देखिए विद्यार्थियों, पहला समीकरण हमारा बन चुका है। आगे ध्यान देते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे हम, तो बिल्कुल आसानी से हम कवर कर सकते हैं। अभी आगे देखना विद्यार्थियों, इसके लिए अब देखो मैं बात करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाता हूँ मैं, भाग लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ मैं, भाग। तो आप अगला काम करना है, हमें अनुपात चाहिए, तो ये काम करते हैं, ए आर एन ई क्षेत्रफल, ए आर एन ई क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। ऊपर वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, बट्टे हम भाग लगाते हैं। नीचे वाला ये त्रिभुज है, ए आर एन ई क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ये कौन सा आपके पास, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, कौन सा है, बी डी ई का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सूत्र जानते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या सूत्र होता है हमारा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार इसका भी सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 से 1/2 समान आपस में कट गया। आगे देखिए विद्यार्थियों, आधार जिस पर लंब डालते हैं वही भुजा क्या कहलाती है, आधार। तो इसमें आधार कौन सा हुआ, ए डी, आधार कौन सा हुआ इसमें, ए डी, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या हुआ आपके पास, ई एन, ऊंचाई क्या है इसकी, ई एन, बट्टे की जगह है बट्टे। इस पर ये देखो, ये इसका आधार है, आधार कौन सा है, बी डी है, आधार कौन सा है, बी डी, गुणा ऊंचाई इसकी देखो, हम किसी एक उपनिष्ठ बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो लंबों की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो इसके अंदर भी जो ऊंचाई है वो भी क्या रहेगी आपके पास, ई एन ही रहेगी। क्या रहेगी, ई एन, ई एन। कारण लिख दीजिए, क्यों रहेगी ये, चूंकि यहाँ आगे, इसके आगे यहाँ कारण लिख रहा है, मैं वहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। तो देखो चूंकि क्या होता है, ई बिंदु उभयनिष्ठ है, ई बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है। तो सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों की लंबाई समान होती है, समान होती है। ये कारण लिख दीजिए ताकि आपको ये पता चले कि कारण क्या है इसका। कारण ये है, ये बिंदु ई बिंदु विनिष्ठ है, इस भुजा पर लंब डाल रहे हो, इस भुजा पर लंब डाल रहे हो, क्योंकि दोनों लंब डाल रहे हैं, 90 डिग्री कोण बना है, तो ये दोनों में एक ही जगह है। तो इस प्रकार इसका लंब डालते हैं, दोनों की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो आप यहाँ से देखो, ई एन दोनों में समान है तो आपस में कट गया, ई एन कट गया, तो आपके पास वहाँ से क्या होना, ए आर एन ई क्षेत्रफल, ए आर एन क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, बट्टे की जगह बट्टे, ए आर एन ई क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बराबर की जगह बराबर, ये दोनों कट गए तो क्या बन गया, ए डी बट्टे बी डी, ए डी बट्टे बी डी।
हमारे पास हो गया AD बटे BD। अब आपको देखो हमें क्या चाहिए, प्रमेय में हम ऐसे ध्यान रखें, हमें ये चाहिए था, क्या चाहिए था कि AD बटे BD बराबर चाहिए हमें क्या, AE बटे EC, AE बटे EC, ये चीज़ आपको चाहिए हमें। तो देखो आपके पास AD बटे BD तो आ चुका, AD बटे BD। अब इसी प्रकार AE बटे EC और चाहिए, इसे कह दिया हमने समीकरण 2, इसे कह दिया समीकरण 2। आगे देखो विद्यार्थियों, अब मैं थोड़ा सा और काम करता हूँ। अभी जो काम इधर हम कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया, AD बटे BD, इसी प्रकार इधर भी हो सकता है ये, तो इसी प्रकार इसी प्रकार देखिए आप, ऊपर वाला त्रिभुज तो यही है, ARNE क्षेत्रफल कौन सा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बट्टे की जगह है बट्टे। अब ये इधर वाला त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज कौन सा है, ARNE क्षेत्रफल, ये त्रिभुज आपके पास त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें इधर क्या आ रहा था आपके पास, AD बटे BD आ रहा, तो इधर इसी प्रकार इधर भी क्या आएगा आपके पास, AE बटे EC आएगा। देखो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो काम इधर हो रहा है वही काम इधर भी हो रहा है, तो इधर क्या जाएगा आपके पास AE बटे EC, AE बटे EC, इसे कहते हैं समीकरण 3, इसे कहते हैं समीकरण 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा काम और बचा है और ये प्रमेय सिद्ध हो चुके हैं हमारे पास, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी है, 6 नंबर की प्रमेय है। ध्यान दीजिए दोबारा, अब आप देखो दोबारा ध्यान देना, समीकरण 1 2 3 को देखो, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, तीनों को मिला के देखो, देखो ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से ध्यान देना, देखो ARNE क्षेत्रफल, ये समान त्रिभुज है ADE है, ऊपर भी क्या है AD, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नीचे देखो आप यहाँ कह रहा है BDE, यहाँ कह रहा है BDE और यहाँ कह रहा है CDE, लेकिन पहले वाला समीकरण क्या कह रहा है कि BDE और CD तो आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखो विद्यार्थियों, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। पहला समीकरण ये कह रहा है ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, अर्थात ये पूरा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। यदि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, AD बटे BD, क्या हो जाएगा, AD बटे BD बराबर हो गया आपके पास AE बटे EC, AE बटे EC। और इसी प्रकार ये प्रमेय सिद्ध हो चुकी है, इति सिद्धम। इस प्रकार हमने ये प्रमेय सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। तो प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी इजी प्रमेय है, काफ़ी अच्छी प्रमेय है। आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखोगे आसानी से कवर हो जाएगी, और फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। एक बार इसे शॉर्ट रूप में और देख लीजिए थोड़ा सा, मैं इसे दोबारा समझाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इसे मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा समझाता हूँ। ये कहता है आपके पास एक त्रिभुज है, एक आपके पास क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कहता है इसके समांतर रेखा खींचिए, इसके समांतर रेखा खींच ली। इसको क्या नाम दे दिया, D, और इसे कह दिया E, इसे कह दिया A, इसे कह दिया B, इसे कह दिया C। अब ये इसके समांतर, इसके क्या है, समांतर है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल से क्या होता है, समान होता है। तो इधर ये त्रिभुज बना है ARNE क्षेत्रफल, ARN क्या होता है, क्षेत्रफल। ये त्रिभुज कौन सा, BDE का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा। इधर त्रिभुज है ARNE क्षेत्रफल, ARN क्या होता है, क्षेत्रफल। इधर वाला त्रिभुज कौन सा है, CDE का क्षेत्रफल, ये आपस में क्या होगा, बराबर। इसे कह देंगे समीकरण 1। अब एक काम और करते हैं कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाता हूँ मैं, भाग। आगे मैं काम ये करता हूँ कि आपके पास ARNE क्षेत्रफल भाग लगाते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे इसका भाग लेते हैं ARNE क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 से 1/2 तो कट ही गया। आधार के लिए इस पर क्या डाला हमने, लंब डाला। क्या डाला इस पर, लंब डाला, तो ये कोण कितना बना, 90। तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो AD तो क्या हो गया, आधार, गुणा ऊंचाई, इसको n नाम दे दो। ऊंचाई क्या होगी, EN, क्या होगी, EN, बट्टे की जगह है बट्टे। अब देखो इस त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का आधार कौन सा हुआ, BD, गुणा ऊंचाई, दोनों में समान, ऊंचाई दोनों में क्या है, समान है। तो यहाँ से क्या हुआ, EN से समान है, आपस में कट गया। तो यहाँ से क्या होता है, AD बटे BD, इसे कहते हैं समीकरण 2। इसी प्रकार ये काम इधर हो रहा है। इसी प्रकार देखिए, इसमें मैंने लंब डाला, और लंब डाला तो ये कोण कितना बना, 90। इसका नाम दे दिया मैंने M दे दिया। क्या दे दिया, M। इस त्रिभुज क्षेत्र में इस त्रिभुज क्षेत्र में क्या लगा दो तुम्हें, भाग। तो वही काम करते हैं।
ए आर एन ई क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका ए डी ई का क्षेत्रफल, बटे की जगह बटे ए आर एन ई क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, बराबर की जगह बराबर। देखो जो काम इधर हो रहा है वो काम इधर, इधर क्या था ए डी बटे बी डी, तो इधर क्या होगा ए ई बटे ई सी, क्या होगा ए ई बटे ई सी। अब देखो ये दोनों समान है, ऊपर देखो क्या आपके पास यहाँ से ध्यान दिया हमने, ऊपर क्या आ रहा है ए डी ई, ये भी आ रहा है ए डी ई, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर। इसी प्रकार देखो यहाँ क्या आ रहा है बी डी ई और ये क्या रहा है सी डी, ये क्या रहा है बी डी और सी डी, लेकिन समीकरण एक ये कहता है कि बी डी और सी डी, बी डी और सी डी तो आपस में क्या है बराबर। अर्थात क्या देखा आपने, ये दोनों आपस में पूरे क्या है बराबर। यदि ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो आपके पास क्या हुआ ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। और इसी प्रकार ये परिमेय चाहिए में इति सिद्धम, ये मैंने शॉर्ट में दोबारा समझाया। मेरे अब जहाँ भी आपको समस्या होती है एक बार कमेंट्स कर सकते हो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और हमारा जो साइंस क्लासेज चल रही हैं साथ में उनका भी भरपूर फ़ायदा लीजिए आप। धन्यवाद, थैंक यू।